हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 11th में स्टैटिस्टिक्स में लास्ट वीडियो में हमने टैबुलेशन का मीनिंग क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और कब के जब भी हमें टैबुलेशन बनाना हो तो कौन से पॉइंट्स ध्यान में रखने चाहिए वो हमने देखा था। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल्स जो होते हैं टैबुलेशन हम टेबल्स किस तरह से बनाते हैं वो हम करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले हम सिंपल क्लासिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं और उसमें हमारा जो इलस्ट्रेशन है उसके में वो हम करेंगे। तो इलस्ट्रेशन 18 में हमें दिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टडी ऑफ डिफरेंट ब्रांच ऑफ कोऑपरेटिव बैंक ऑफ अहमदाबाद सिटी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन। देयर आर 20 सिक्योरिटी पर्सनल्स, 30 पियून्स, फिर है हमें यहाँ पे 40 क्लर्क्स इन 8 मैनेजर्स इन अ बैंक, एक्सप्रेस देम इन अ टेबल। अब यहाँ पे आपको 3 या 4 पोस्ट दी गई है। टोटल कितनी पोस्ट दी गई है? 4। कौन सी दी गई है? सिक्योरिटी पर्सनल, पियून, क्लर्क एंड मैनेजर। तो अगर हमें यहाँ पे टेबल के फॉर्मेट में अगर हमें प्रेजेंट करना हो तो सबसे पहले हेडिंग हम क्या देंगे? अ टेबल showing the designation of employees working at the different branch of cooperative bank of अहमदाबाद सिटी। इस तरह से यहाँ पे हम उसकी हेडिंग देंगे और सबसे पहले यहाँ पे अगर टेबल बनाए तो फर्स्ट कॉलम हमारी कौन सी की? डेजिग्नेशंस की। ये जो आपको दी गई सिक्योरिटी पर्सनल, पियून, क्लर्क, मैनेजर, ये हमारे लिए क्या? हमारे डेजिग्नेशंस है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे किया कि डेजिग्नेशन ऑफ एन एम्प्लॉय एंड देन आफ्टर यहाँ पे डेजिग्नेशंस कौन सी दी गई आपको? सिक्योरिटी पर्सनल, पियून, क्लर्क एंड मैनेजर। तो वो हमने लिखा एंड उसके बाद यहाँ पे हमने लिखे उसके नंबर्स। तो सिक्योरिटी पर्सनल्स कितने हैं? 20, पियून्स कितने हैं? 30, क्लर्क इज़ 40 एंड मैनेजर इज़ 8। एंड लास्ट में सबसे लास्ट में कॉलम हमारी कौन सी आती है? टोटल की। तो टोटल हम इन सबका टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 98। तो ये था हमारा सिंपल क्लासिफिकेशन। आपने देखा कितना सिंपल था, कुछ भी नहीं करना था हमें। जो डेजिग्नेशंस दिया गया है और उसके सामने उनके नंबर्स लिखने थे, इस तरह से होता है। अब उसके बाद हमने मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन के बारे में सीखा था। आपको पता है कि मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन मतलब कि जब हमारे पास एक से ज़्यादा वेरिएबल हो, मतलब कि यहाँ पे खाली वेरिएबल कौन से थे? सिक्योरिटी पर्सनल, मतलब कि डेजिग्नेशंस थे। अब उसमें भी अगर वेरिएबल्स एक से ज़्यादा हो तब हम जो टेबल बनाते दैट इज़ कॉल्ड अ मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। अब हम उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ डिफरेंट ब्रांच ऑफ अ कोऑपरेटिव बैंक ऑफ अहमदाबाद सिटी द फॉलोइंग टेबल इज ऑब्टेन। Information is obtained in the bank. Out of 20 employees working security personnel, 6 are female. यहाँ पे 20 employees workers 20 employees जो है वो सिक्योरिटी पर्सनल के रूप में काम करते, तो 6 फीमेल्स हुई, तो बाकी के 14 क्या हुए? हमारे लिए मेल हुए। आउट ऑफ 30 प्यून्स 10 आर फीमेल। आउट ऑफ 40 क्लर्क्स फिर कितने दी गई? 25 आर फीमेल एंड आउट ऑफ 8 मैनेजर 3 आर फीमेल। अब यहाँ पे हमें 2 एट्रीब्यूट्स दिए गए, मतलब फर्स्ट क्या दिया हुआ है? डेजिग्नेशंस और जेंडर, मेल फीमेल इस तरह से। तो अब हमारा ये जो टेबल बनेगा वो टेबल किस तरह से बनेगा? हम सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे? अ टेबल शोइंग डेजिग्नेशन एंड जेंडर ऑफ द एम्प्लॉय वर्किंग एट अ डिफरेंट ब्रांच ऑफ कोऑपरेटिव बैंक ऑफ अहमदाबाद सिटी। सबसे पहले यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे कैसे डेजिग्नेशंस डाले थे, सेम उसी तरह से यहाँ पे हमने डेजिग्नेशंस एंड लास्ट में टोटल, और उसके बाद जेंडर में भी मेल फीमेल एंड टोटल वर्कर्स। तो यहाँ पे सबसे पहले सिक्योरिटी पर्सनल हम देख लेते हैं। तो सिक्योरिटी पर्सनल कितने हैं? 20। तो टोटल के कॉलम में हमारे यहाँ पे कितने आएंगे? 20। अब 20 आउट ऑफ यहाँ पे क्या लिखा है? 6 आर फीमेल्स। तो फीमेल के कॉलम में कितने आएंगे? 6। तो बाकी के 14 क्या हुए? हमारे लिए मेल हुए। वो कैसे पता चला? 20 हमारे लिए हमारे टोटल सिक्योरिटी पर्सनल है, उसमें से यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ है 6 फीमेल्स है, तो बाकी के 14 क्या हुए? मेल हुए। सेम इट इज़ पियून। तो उसके बाद पियून्स कितने हैं? 30 पियून्स हैं। तो 30 पियून्स में से 10 फीमेल हैं, तो फीमेल के कॉलम में कितने आएंगे? 10। तो बाकी के कितने हुए? मेल हमारे कितने हुए? 20। सेम इट इज़ अब यहाँ पे है क्लर्क। आउट ऑफ 40 क्लर्क्स, तो टोटल क्लर्क हमारे लिए कितने हैं? 40। उसमें से 25 क्या है? फीमेल है। तो 40 माइनस 25 करेंगे तो कितने आएंगे? 15। वो हमारे लिए क्या हुए? हमारे मेल क्लर्क्स हुए। सेम लास्ट में मैनेजर, तो 8 मैनेजर्स हमारे यहाँ पे हैं, टोटल 8। अब 8 में से 3 फीमेल्स है, तो बाकी के 5 क्या हुए? हमारे लिए मेल्स हुए। अब यहाँ पे हम
इनका टोटल करेंगे, मेल फीमेल एंड जो लास्ट का टोटल है, जो उसका ग्रैंड टोटल है उसका। तो यहाँ पे मेल का टोटल हमारा कितना है 54, फीमेल का टोटल कितना है 44, और दोनों का टोटल हम करेंगे तो 98। यहाँ पे इस ये वाले कॉलम और ये वाले कॉलम दोनों का टोटल क्या आएगा, सेम आएगा। इस तरह से हमने यहाँ पे ये वाला इलस्ट्रेशन भी किया। ये हमारा था सिंपल टेबुलेशन का एग्जाम्पल, और ये हमारा था मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल। अब हम इसी मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन का एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि जहाँ पे यहाँ पे हमने कि सिर्फ मेल एंड फीमेल जो दो एट्रीब्यूट्स आ गए थे, अब उसके साथ साथ हम यहाँ पे उनका मैरिटल स्टेटस, मैरिड है अनमैरिड है, उसको भी अगर हम इंक्लूड करें तो हमारा टेबल है वो किस तरह से बनेगा वो हम कर देख लेते हैं। तो ये है आपका इलस्ट्रेशन 20। अब उसमें यहाँ पे क्या दिया, ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी ऑफ डिफरेंट ग्रुप डिफरेंट ब्रांच ऑफ कोऑपरेटिव बैंक ऑफ अहमदाबाद सिटी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज ऑब्टेन। In this bank, out of 20 employees working as a security personnel, 7 are male, out of 6, 4 are married. 12 peons out of 20 male peons are married and 10 female peons are unmarried. Out of 40 clerks, 25 females and of them 12 are married, whereas 7 male clerks were married, and out of 8 managers, all 3 managers are unmarried. On 3 female managers are unmarried and all these male managers are married. Express this in a table. अब यहाँ पे हमें टेबल बनाना है, तो वो टेबल में हम सबसे पहले हेडिंग क्या डालेंगे, अ टेबल शोइंग designations, gender and marital status of an employee working at a different branch of cooperative बैंक ऑफ अहमदाबाद सिटी। तो सबसे पहले यहाँ पे डेजिग्नेशंस कौन सी दी गई आपको पता ही है, सिक्योरिटी पर्सोनल, फिर है पियून, फिर है क्लर्क एंड देन आफ्टर मैनेजर। अब उसमें भी हमने जेंडर डाला था तो मेल एंड फीमेल। अब यहाँ पे जेंडर में भी क्या आएगा, मैरिड अनमैरिड टोटल, मैरिड अनमैरिड टोटल, एंड टोटल में भी क्या आएगा, मैरिड अनमैरिड टोटल। अब सबसे पहले हम सिक्योरिटी पर्सनल देख लेते हैं। तो आउट ऑफ 20 एम्प्लॉयज़ वर्किंग एज अ सिक्योरिटी पर्सन, अब यहाँ पे टोटल कितना आएगा, जो सिक्योरिटी पर्सनल के टोटल कितने हैं 20, उसमें से 7 मेल्स आर मैरिड। तो यहाँ पे मैरिड की कॉलम में, मेल की कॉलम में मैरिड में कितने आएंगे 7, एंड वेयर एज आउट ऑफ विच 6 फीमेल्स हैं। यहाँ पे टोटल फीमेल कितनी है हमारी 6, तो उसमें से क्या है 4 मैरिड है। अब यहाँ पे आपको टोटल कितने दिए हुए 20, उसमें से 6 फीमेल हैं, तो बाकी के 14 क्या हुए हमारे लिए मेल हुए। क्लियर हुआ ये आपको। अब 14 मेल में से जो 7 मैरिड है तो बाकी के 7 क्या हुए, अनमैरिड हुए। अब ये हुआ हमारा मैरिड की कॉलम क्लियर। फिर फीमेल की बारी, अब फीमेल देखते। अब टोटल हमारी फीमेल कितनी है 6, उसमें से 4 मैरिड है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, तो बाकी की 2 क्या हुई, अनमैरिड हुई। क्लियर हुआ ये। अगेन फिर से मैं रिपीट करती हूँ यही सेंटेंस। टोटल एम्प्लॉयज़ कितनी है हमारे यहाँ पे 20, उसमें मेल कितने मैरिड है 7, तो यहाँ पे मेल की कॉलम में, मैरिड की कॉलम में हमने कितने लिखे 7। अब आउट ऑफ 6 फीमेल्स, मतलब कि टोटल कितनी फीमेल्स है 6, उसमें से 4 मैरिड है। 6 फीमेल्स में से 4 मैरिड हुई तो 2 क्या हुई, अनमैरिड हुई। अब टोटल सिक्योरिटी पर्सनल 20 है, उसमें से 6 फीमेल है तो बाकी के 14 क्या हुए, मेल हुए। अब उसमें से भी 7 मैरिड है तो बाकी के 7 हमारे लिए क्या हुए, अनमैरिड। क्लियर हुआ। इसके बाद हमारे यहाँ पे दिए हुए पियून्स, 12 पियून्स दिए थे। 12 पियून्स आउट ऑफ 20 मेल पियून्स आर मैरिड। टोटल मेल कितने हैं हमारे यहाँ पे 20, उसमें से जो मेल है मैरिड है वो कितने हैं हमारे यहाँ पे 12। 20 मेल में से अगर 12 मैरिड है तो बाकी के 8 क्या हुए, अनमैरिड हुए, एंड 10 फीमेल पियून्स आर अनमैरिड। तो यहाँ पे 10 मेल जो है वो 10 में हमारे लिए क्या है, अनमैरिड है, एंड बाकी के 10 फीमेल्स हमारे लिए अनमैरिड है। तो मैरिड के कॉलम में क्या आएगा 0, एंड टोटल के कॉलम में 10। अब यहाँ पे सेम इट इज़, हम अनमैरिड एंड अनमैरिड का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 10 + 8 18 एंड 12 = 30। तो हमारे 30 यहाँ पे हमारे लिए पता है आपको पियून्स हमारे हैं। फिर आएगा हमारा क्लर्क का टर्न। आउट ऑफ 40 क्लर्क्स, दैट मीन्स कि 40 यहाँ पे हमने लिखे क्लर्क्स, 25 आर फीमेल। तो यहाँ पे फीमेल के कॉलम में कितना आएगा 25, उसमें से भी क्या है, आउट ऑफ देम 12 मैरिड। अब 25 फीमेल्स में से 12 फीमेल मैरिड हैं, तो बाकी की 13 फीमेल्स क्या हुई, अनमैरिड हुई, एंड 7 मेल क्लर्क वेर मैरिड। अब यहाँ पे 25 जो थे, अगर हमारे लिए यहाँ पे 40 क्लर्क्स में से 25
फीमेल है, तो बाकी के 15 क्या हुए हमारे लिए मेल हुए। अब उस 15 में से भी 7 क्या है हमारे मैरिड है, तो बाकी के 8 जो है वो हमारे लिए क्या हुए अनमैरिड हुए। अब सेम इट इज़ हम यहाँ पे क्या करेंगे, अनमैरिड अनमैरिड एंड मैरिड मैरिड कॉलम का टोटल। अनमैरिड कितने 8 प्लस 13 फीमेल, तो टोटल अनमैरिड कितने हैं 21। सेम इट इज़ 7 मैरिड प्लस फिर 12 मैरिड, तो यहाँ पे टोटल कितना आएगा 19 और दोनों का टोटल 40। अब फिर हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि 7 मेल क्लर्क्स वेर मैरिड आउट ऑफ 8 मैनेजर्स एंड 3 फीमेल मैनेजर्स आर अनमैरिड। सॉरी, out of 8 managers all 3 females are unmarried and all managers are married। अब यहाँ पे टोटल हमारे कितने मैनेजर्स हैं 8, उसमें से 3 फीमेल्स हुई, तो बाकी के 5 क्या हुए मेल हुए। अब यहाँ पे 3 फीमेल्स जो है वो तीनों क्या है अनमैरिड है, तो मैरिड के कॉलम में क्या आएगा 0। एंड जो 5 मैनेजर्स हैं वो 5 मैनेजर क्या है मैरिड है, तो अनमैरिड के कॉलम में क्या आएगा 0। एंड लास्ट में टोटल कितना आएगा 5 और यहाँ पे भी 3। सेम इट इज़ मैरिड का टोटल 0 प्लस 3 अनमैरिड का टोटल 0 प्लस 3, फिर मैरिड का टोटल 5 प्लस 0 इज इक्वल टू 5 एंड लास्ट में टोटल कितना आएगा 8। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं मैरिड का टोटल मेल में सबसे पहले अनमैरिड का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 23, फिर मैरिड का टोटल क्या तो 31, इन दोनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 54। सेम इट इज़ फीमेल में अनमैरिड का टोटल किया तो 28, मैरिड का टोटल किया तो 16 एंड टोटल के कॉलम इन दोनों का टोटल करेंगे तो 44। फिर अब यहाँ पे अनमैरिड टोटल कितने, उनका टोटल 51, मैरिड का 47 एंड लास्ट में टोटल के कॉलम में 98। तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स था बट आप ध्यान रखिएगा केयरफुली, अगर हम सम करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इजी सम था ये। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स हमें यहाँ पे दिए गए थे, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड और उनकी डेजिग्नेशंस। तो इस तरह से यहाँ पे हमने ये वाला सम भी किया। इन द नेक्स्ट वीडियो हम जो हमारे इसके जो अनदर इलस्ट्रेशंस है वो हम करेंगे। थैंक यू।